ओम श्री शक्ति नमः। 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 भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली, कट्य गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कर्तव्यों का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, जो प्रतिदिन माल्टी से भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करता है वह जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक में माल्टी की माला से भगवान विष्णु की पूजा की, उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्घ्य, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदाई प्रिय है। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालमती, अगस्त्य का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई है। कार्तिकेय केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके मनुष्य उसके परम पवित्र एवं कल्याण में धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त्य के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभ मणि और वन माला से भगवान को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वैदिक संतुष्ट होते हैं। कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का माहात्म्य सुनो। मनुष्य के पितर अन्य पितर गणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितर पक्ष उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। स्कंद कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता हो उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। बेटा, विशेष कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्ण 13 से कार्तिक शुक्ल 2 तक उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती वेश्या दूसरों के रखे हुए दीपक को कोई जलाकर शुरू हो जाए, वो अक्षय समय को चली गई। इसीलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में गौशाला में देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिर में भी दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए गत आने से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भामिनी कार्तिक की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीपदान देना चाहिए। इससे धर्म दयुओं का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मृत्यु पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दिन देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को संडोरदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को पाप का स्नान करता है उसे लोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपमार्ग होगा या शिशरा तुम्बी लौकी परपुत्रता चकवर और कटफल काय फल, इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अपामार्ग में हराई के ढेले कांटे और पत्तों सहित आपको बार बार मस्तक घुमा रहा हूँ, मेरे पाप हर लो। यो कहकर अपामार्ग और शकवट को मस्तक पर घुमाए तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करे। वे नाम मंत्र इस प्रकार है, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मर्तये नमः, अंतकाय नमः, व्यवसवताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, औदुम्बराय नमः, दग्धाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्टिने नमः, वक्रतुंडाय नमः, क्षेत्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न स्थानों पर मनोदीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त ग्रहों में, देव वृक्षों के नीचे विशेषम सभा भवन में नदियों के किनारे, चार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गरीब कूचों में, गौद्यान में तथा एकांत अश्वशालाओं
चारा एवं एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करें और भक्तिपूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वन श्राद्ध करे। फिर दही दूध घी आदि नाना प्रकार की पूज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करे। तदनंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाए। जो प्रबोध काल ब्रह्म मुहूर्त में मैं लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता हूँ, उसे धन संपत्ति की कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातः काल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। उस समय गौ तथा बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को ढूंढना भी नहीं चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें। गोवर्धन धराधार गोकुल कारक विष्णु बाहु कर्तोषराय गवा कोटि पर्दो भव या लक्ष्मीरलोक कपालानाधेनुरूपेण संशिष्टा गर्तवती यज्ञार्थेन मम पाप वयपोहतु अग्रतं सन्तु मे गावो में सन्तु पुष्टतम गावो में हट्टे सन्तु गवा मध्ये वसामयम्। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौएं प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए घट प्रदान करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। मेरे आगे गौएं रहे, मेरे पीछे भी गौएं रहे। मेरे हृदय में गौओं का निवास हो तथा मैं भी गौओं के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वा में यम की पूजा कर यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक में नहीं देखता। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नार की जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सबके सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। तब रहे उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्यों को सुख पहुंचाने वाला था। इसीलिए ये तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। अर्थ विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वे बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को जो पुष्टिवर्धक है स्नेह पूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहनें वो उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक सुरवंत आभूषण एवं वस्त्र दे। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए। वह बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें एक साल तक कलह एवं शत्रु को भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन यश आयु धर्म काम एवं अर्थ की सिद्धि करने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति